प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। गीत होठों में दिया है, प्यार दिल में भर दिया है। गीत होठों में दिया है, प्यार दिल में भर दिया है। जिसने है मुझको छुड़ाया है, कितना यीशु महान, देता है दिल को आराम। जिसने है मुझको छुड़ाया है, कितना यीशु महान, देता है दिल को आराम। हे कितना प्यारा यीशु, देता है दिल में शांति। हे कितना न्यारा यीशु, देता है दिल में आशा। हे कितना प्यारा यीशु। आज का संदेश ब्रदर अर्जुन सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को खुदावन प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 कलम 40 से 42 पद तक हम मनन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 कलम 40 से 42 पद तक। यहाँ हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी उसके पास आया, उनसे विनती की और उनके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। जब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह में के बारे में जब कभी भी हम मनन करते हैं, उसके बारे में जब हम विचार करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना प्यारा और कितना दयालु हम देखते हैं। कितना प्यारा प्रभु हमारे हर परिस्थिति को देखते हैं। यहाँ कोढ़ी को उसने शुद्ध किया। कोढ़ी ऐसा नहीं लिखा है कि उसको चंगा किया। कोढ़ी एक प्रकार का बीमारी होता है और यह भयंकर बीमारी है जो कि उसको बहुत ही दयनीय स्थिति में कोढ़ी के लोगों को रहना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रभु, यहाँ हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को छूकर चंगा किया है। जब हम कोढ़ी के विषय में, कोढ़ के विषय में हम विचार करते हैं, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 13 का 45 और 46 पद में कोढ़ के विषय में उधर लिखा हुआ है। उधर हम पढ़ते हैं, जिसमें वह व्याधि हो, मतलब जिसमें कोढ़ हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध पुकारा करे, जितने दिन तक
वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे इसलिए वह अकेला रहा करे और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। कोढ़ के विषय में यहाँ लिखा हुआ है, जिस किसी को भी कोढ़ का रोग लग जाता है, उनको सबसे पहली बात गांव से, उसका समाज से उनको बाहर किया जाता है। दूसरी, उसकी पहनावा और उसका रहन सहन बहुत ही बुरा, उसका सर का बाल बिखरे रहते, उसका वस्त्र फटे रहते हैं, और ये जो है उसको अशुद्ध बोलना पड़ता है, और उसका रहना अकेला। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक कोढ़ जो जिसको लग गया, वो एक तो समाज से बाहर होते हैं, अपने परिवार से बाहर होते हैं, दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर की लोगों की झुंड मंडली दल से भी वो बाहर होते हैं, दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। कितनी दयनीय स्थिति ऐसे लोगों की स्थिति, ऐसे लोगों कोढ़ के लोगों की स्थिति। हम विचार करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, कितना प्यारा प्रभु यीशु मसीह, इस कौड़ी को उसने छू कर चंगा किया अपने हाथों से। उसको कोई नहीं देखता, कोई नहीं छूता, छूने की बात तो क्या, कोई उसके समीप नहीं आता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको छू कर चंगा किया। कितना प्यारा प्रभु है, और उसको शुद्ध किया। जब हम अपने बारे में विचार करते हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और हम कैसे लोग, हम कैसे अशुद्ध लोग। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 का 17 पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, 17, 18 और 19, 20 उधर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह में निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ गवाही और निंदा मन से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करते, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। भोजन के द्वारा, हमारे खाद्य पदार्थ के द्वारा हम अशुद्ध नहीं होते, परंतु मन से जो निकलती है उससे हम अशुद्ध होते हैं। हम भी एक समय ऐसे अशुद्ध थे, क्योंकि मनुष्य एक भी ऐसा नहीं है जो पाप ना किया हो। पाप जो हमारे जीवन में, वो पाप हमको परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं, और परमेश्वर के उपस्थिति से हमको दूर लेके जाते हैं। इतना ही नहीं, हमको अनंत विनाश, हमेशा के लिए उस नरक की ओर लेके जाते हैं, जो हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होते हैं। अपने बारे में जो हमेशा, हमारा प्यारा प्रभु क्या क्या उसने, इब्रानी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, इब्रानी का पुस्तक 9वां अध्याय उसका 9वां अध्याय का 14वां पद, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ लिखा हुआ है, मारे हुए कामों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया अपने निष्कलंक लहू के द्वारा, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें।
एक समय हम परमेश्वर से दूर थे, ईश्वर रहित थे और परमेश्वर की मंडली से हम दूर थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना निष्कलंक लहू कलवरी क्रूस पर अपना जान देकर हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और अपना संतान बनाकर हम उसकी आज हम सेवा कर सकते हैं, सेवा करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। कितना प्यारा हमारा प्रभु है। आज छोटा विचार लेकर हम आए। प्रभु हम सबको सहायता करें, आशीष करें। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो।